नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो व्याकरण का हमारा नया टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। देखिए, एग्जाम में 1-2% पर्यायवाची से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, और वो कौन से शब्द हैं जिनके हम एक से बहुत सारे जो समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। वो देखिए, पूरे विस्तार रूप से हम जानेंगे। एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, या पर्यायवाची जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, यानी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक नंबर का जो देखिए प्रश्न हमारा जो बनता है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब देखिए, एग्जाम में आने वाले वो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द और उनके एक से अधिक बहुत सारे ऐसे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम जानेंगे। अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं जो एग्जाम में आने वाले ही उन शब्दों को हम देखिए आपके सामने लेके आए हैं। तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, हम समझेंगे कि वो शब्द जिनके समान अर्थ कैसे प्रकट होंगे, वो कौन से शब्द हैं जो एग्जाम में आने ही वाले हैं। देखिए, आपको किसी भी बुक में यानी कि पूरे विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आने वाले संभावित ही वो पर्यायवाची शब्द हम लेके आए हैं जो देखिए इनमें से ही एक भी आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो वो देखिए, उदाहरण सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि वो कौन से शब्द हैं जिनके बहुत सारे, यानी कि हम यहाँ पे देखिए एक जो शब्द है उसके पांच पांच या छह छह पर्यायवाची शब्दों को लिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि अतिथि। देखिए, जो हमारा अतिथि जो शब्द है, यहाँ पे हमें देखिए ध्यान लगा के ये देखना है कि जो अतिथि जो हमारा जो शब्द है इसके कौन से सारे एक से अधिक जो यानी कि अर्थ है, अर्थ समान प्रकट करने वाले वो शब्द कौन से हैं जिनको देखिए हम पूरी बारीकी से जानेंगे, या कैसे देखिए हम उनको याद करेंगे। याद करने का देखिए इनको इनका एक ही तरीका है, वो है कि जो शब्द है उसके समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को सिर्फ आप स्मरण कीजिए, उनका ध्यान रखिए। देखिए, इनको रटने से ये आपके याद नहीं होंगे, सिर्फ हम देखिए उनमें यानी भ्रमित हो जाएंगे या हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे, हमारा जो शब्द है वो है देखिए कि अतिथि। अतिथि का देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो देखिए समान अर्थ प्रकट करने वाले यानी मेहमान। हमारे घर पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं, यानी कि इनके जैसे देखिए हम भाषा में या बहुत सारे ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। पाहुन, इसी प्रकार से देखिए आगंतुक, इसी प्रकार से देखिए अभ्यागत। ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत सारे ये इनके उपनाम हैं, या हम कह सकते हैं कि समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे अतिथि का होगा मेहमान, पाहुन होगा, आगंतुक होगा, अभ्यागत होगा। इसी प्रकार से देखिए अध्यापक का देखिए इसका होगा, अध्यापक को देखिए गुरु, शिक्षक, आचार्य, प्रवक्ता, व्याख्याता। इन सब नामों से यानी कि इन समान अर्थ प्रकट करने वाले बहुत सारे ऐसे यानी कि शब्द हैं जिनसे इनको बोला जाता है या पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अंधा। अंधा का देखिए नेत्रहीन होगा, अंध होगा, सूरदास, चक्षुहीन। इसी प्रकार से देखिए अश्व का होगा तुरंग, घोटक है, बाजी, सेंधव, तुर्गम। यानी कि ये सारे क्या है, बहुत सारे ऐसे सम्मान, उस शब्द के सम्मान ही अर्थ प्रकट करने वाले बहुत सारे ऐसे हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो देखिए दैनिक दिनचर्या में हम इन नामों को संबोधित करते हैं, इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखने योग्य बात है कि जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, और उस शब्द के अनुसार ही उन शब्दों को सिर्फ हमारे मस्तिष्क में उनका स्मरण करना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अनार। देखिए, सबसे पहले जो मुख्य बात यह है कि जो शब्द है उसका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले अतिथि की बात की। अतिथि कौन होता है,
हमारे घर पे हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अतिथि को मेहमान बोलते हैं, उसे पाहुन बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं। ये सारे शब्द हैं देखिए, हम पूरी बारीकी से, पूरे विस्तार से देखिए हम इनको जानेंगे। इनकी देखिए रटने की कोई ऐसी विधि नहीं है, सिर्फ इनको समझने की ही आवश्यकता है। अब हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे अनार। इसका देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, सुखप्रिय नाम से बोलते हैं, रामबीज, दांडिम या सुकोदन। अमृत का देखिए पीयूष, सुधा, अमी, अमी, सोम, शुरभोग। अंग का देखिए हिस्सा, अंश, भाग, अव्यय। इसी प्रकार से अग्नि, अनल, पावक, आग, दहन, विश्व, वानर। देखिए बहुत सारे एग्जाम में और भी बहुत नाम हैं इनके, जो देखिए अगर हम इनके नाम लिखेंगे तो बहुत सारे होते हैं। तो वो उन सभी को देखिए हमें जानना है। और जैसे ही देखिए ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन में हमें सिर्फ ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में वस्तुनिष्ठ जो हमारे प्रश्न होते हैं उनमें ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन के अनुसार ही देखिए हमें प्रश्न को हल करना है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा ही होता है कि ऑप्शन के अनुसार ही हमारे समय की बचत होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं असुर। असुर का देखिए सामान्य अर्थ में हम अगर प्रयोग में लें तो यानी कि राक्षस के रूप में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए दानव, दनुज, निशाचर, दनुज, रजनीचर। ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत सारे यानी कि इस शब्द के समान ही अर्थ को प्रकट करेंगे, या इस शब्द के समान ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अंधकार का। देखिए अंधकार को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। हम बोलते हैं तम, भी बोलते हैं तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियारा। बहुत सारे ऐसे हैं, और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं, या और भी हम कह सकते हैं उपनाम हैं, जिनको देखिए हम इनके नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आभूषण की। देखिए अलंकार बोलते हैं, आभूषण बोलते हैं, गहना, जेवर, टोम। ये सारे के सारे क्या हैं, इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है, या इन नामों से इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आंख का। देखिए नेत्र, नयन, चक्षु, ध्रुग, लोचन, अक्ष। इसी प्रकार से देखिए आकाश। आकाश का होगा आसमान, फलक, दिन, नाक, अंतरिक्ष। इसी प्रकार से आम का होगा अति, रसाल, फलराज, आम्र, सहकार। इनको सिर्फ आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम का हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा शब्द है जिनकी हम पर्यायवाची कर रहे हैं, या उनके नाम को हम जानना चाहते हैं। सिर्फ हम उस नाम से अगर अनभिज्ञ हैं तो हम देखिए बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन देखिए इनको बार बार अगर पढ़ा जाता है, स्मरण किया जाता है, तो एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। अगर हमें पूछा जाता है कि इंद्र है, और ये इंद्र का पूछा जाता है, इंद्र के ऑप्शन में अगर ये सारे के सारे अगर ऑप्शन में होते हैं तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हमें ये पढ़ा हुआ नहीं है तो हमारा प्रश्न देखिए बिल्कुल सही नहीं हो सकता। अब हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं इंद्र का। देखिए पुरंदर बोलते हैं, शक्र होगा, सचिपति होगा, सुरपति होगा। बहुत सारे ऐसे हैं, और भी कई नाम ऐसे हैं देखिए जिनसे बोला जाता है इनको। ईश्वर देखिए जगदीश, खुदा, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। ये सारे के सारे ईश्वर के ही उपनाम हैं। इन सारे नामों से इनको बोला जाता है। उपवन का देखिए बाग, बगीचा, उद्यान, गुलशन, आरामगाह है। ऊंट का देखिए उष्ट, महाग्रीव, लंबोष्ट। ये सारे अगर हमारे ऑप्शन में मिलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे औषधि का। देखिए दवा, दवाई और भेषज। ये सारे क्या हैं, औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं। सोना का देख कनक का देखिए सोना। कनक को देखिए बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कनक का नाम लेकर यहाँ पे हिरण्य आ जाए, हेम आ जाए, हाटक आ जाए, सोना आ जाए, सवरण आ जाए। ये सारे के सारे क्या हैं, ये कनक यानी सोना के ही पर्यायवाची शब्द है, जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए मैं बार बार यही बात करता हूं कि पर्यायवाची हमारे क्या होते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जो बहुत सारे ऐसे देखिए हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। यही हमारी देखिए हिंदी व्याकरण है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुत्ता, कुकुर, समान, सुनक और सारमेय के नाम से बोला जाता है। कुआ का देखिए यहाँ पे काक, वायस, कान, काग, करटक।
ये सारे के सारे क्या हैं, कोआ के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से देखिए किनारा का देखिए तट, कूल, तीर, कगार। कपड़ा का देखिए अंबर, पट, पोशाक, लिबास, चीर, वसन। यानी कि अंबर, पिट, पोशाक, लिबास, चीर और वसन, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, यानी कि कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए हमें इनको बार बार स्मरण करना है, शब्द को हमें ध्यान रखना है। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है या गलत होने वाला बिल्कुल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए कमल की। जलज होगा, पंकज, अंबुज, सरोज, नीरज। कोयल का देखिए कोकिल, पिक, कलकंठ, वनप्रिय। कृष्ण का देखिए गोपीनाथ, केशव, हरि, दामोदर, गिरधर। खग का देखिए पक्षी, विहंग, पंछी, नभचर। इसी प्रकार से देखिए खून का होगा रक्त, लहू, रुधिर, रसभव, शोणित, क्षतज। ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, वो सारे के सारे मैं कहूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि पर्यायवाची वो शब्द लेकर आए हैं जो कंपटीशन में लगातार पूछा जाता है या इनसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। हम पूरे विस्तार रूप से देखिए इनको जानेंगे लगातार। वो कौन से अनेक वो शब्द हैं जिनके समान अर्थ प्रतीत होते हैं। अब देखिए गाय, देखिए सुरभि, धेनु, गऊ, गो, गैया। ये सारे के सारे क्या हैं, गाय के वो उपनाम से संबोधित किया जाता है या बोला जाता है, या हम कहें कि समान अर्थ प्रकट करने वाले ये सारे के सारे क्या हैं, गाय शब्द के अर्थ हैं। अब देखिए यहाँ पे गंगा देखिए देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी। गणेश का देखिए गणपति, गजवंदन, लंबोदर, विनायक। ग्रह का देखिए घर, निकेतन, भवन, सदन, गेह, धाम। इनको सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ समझना है। इनको अगर बार बार आप देखेंगे समझेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है या गलत होने वाला नहीं है। ऑप्शन में देखिए आपको जैसे ही किसी भी शब्द के बारे में पूछा जाता है कि इनके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं या इनसे भिन्न कौन से हैं, तो सिर्फ हमें इनका स्मरण रखना है, ध्यान रखना है। इनको बिल्कुल भी रटना नहीं है। हम देखिए रटने वाली प्रवृत्ति पर बिल्कुल आपको नहीं कहेंगे या कहेंगे कि आप इनको सिर्फ समझिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए घोड़ा। घोड़े के कौन से हैं, देखिए यहाँ पे बाजी, तुरंग, है, सेंधाव, तुर्गम। इसी प्रकार से देखिए चांद का देखिए चंदर, चंद्रमा, निशाकर, सोम, राकेश। ये सारे के सारे होंगे। और भी देखिए बहुत सारे ऐसे हैं वो नाम, वो देखिए हम पूरे यहाँ पे लिख नहीं सकते। सिर्फ हमें देखिए इनमें से ही देखिए वो सारे के सारे प्रश्न आपके अधिकांश हम कह सकते हैं कि 100 में से 100% आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए लगातार हम वो ही आपको करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। वो ही देखिए सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हम लेकर आए हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जल। जल है देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे सुने सुनाए हैं। ऐसे भी शब्द होंगे जो न सुनाई, हमने कभी उनके बारे में न जाना होगा या न सुना होगा, तो वो अनजान शब्द कह सकते हैं, अनभिज्ञ शब्द हैं जिनके बारे में हम दो चार बार अगर उनको देखेंगे, उनको समझेंगे तो वो भी हमारे यानी कि छूटने वाले नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जल, जल का जो देखिए जल शब्द है इसको बार बार बोला जाता है। अब देखिए इनके कौन से ऐसे समान अर्थ प्रकट करने वाले वो शब्द हैं जो देखिए हमारे सभी सुने हुए हैं। नीर होगा, जीवन, तोय, उदक, पानी, रस। ये सारे के सारे क्या है, हम इन शब्दों का बहुत सारी कविताओं में या आपस में जब बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तब भी देखिए इन नामों से बोला जाता है या सुनते हैं हम। जंगल में देखिए कानन, वन, विजन, अटवी, विपिन। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, हमें पुनरावृत्ति से बचाते हैं। ये सारे वो शब्द हैं जिनका देखिए हम
यानी कि समान अर्थ तो वही होगा, लेकिन इन सारे शब्दों का भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए तलवार है, उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है, कैसे बोला जाता है, वो सारे शब्द देखिए खड़ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, ये सारे के सारे क्या हैं, तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब का देखिए तड़ांग, सर, जलाशय, सरसी, हद, ये तालाब के होंगे। थन का देखिए कुच, स्तन, उरोज, पयोधर, ये क्या है, थन। जो देखिए पशु होता है ना, उनके जो थन होते हैं जिनसे दूध यानी कि स्त्रियां दूध निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यानी कि थन बोलते हैं। तो उनको उनको और भी कई नाम है देखिए, कुछ बोलते हैं, स्तन बोलते हैं, उरोज बोलते हैं, पयोधर बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए दांत, दांत तो देखिए दंत, रद, रदन, दसन, द्विज। दीपक का देखिए प्रदीप, दीप, दिया, ज्योति, ये सारे के सारे बहुत सारे नाम हैं जो कि उन शब्दों से ही रिलेटिव होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए दूध, पेय, क्षीर, गोरस, दुग्ध। दुख का देखिए व्यथा, कलेश, पीड़ा, कष्ट, संताप। कोई कहता है कि मेरे कष्ट हो गई है, कोई कहता है मेरे पीड़ा हो गई है, कोई कहता है कि संताप हो गया, कोई दुख व्यक्त करता है, वो संबोधित करता है, सॉरी, वो सारे के सारे क्या हैं, इनके ही अनेक नाम हैं या उनके ही समान अर्थ प्रकट करने वाले वो शब्द हैं जिनका अलग अलग प्रयोग करते हैं, अपनी भाषाओं के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। देखिए कविताओं में देखिए कहीं पे देखिए संताप का प्रयोग हो जाता है, कहाँ पे दुख का हो जाता है, कहाँ पे पीड़ा का प्रयोग किया जाता है। ये लेखक या राइटर होता है, वो उन शब्दों का प्रयोग करता है। हम भी देखिए उन शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा के अनुसार हमारे जो सुने सुनाए जो शब्द हैं उनका ही हम प्रयोग करते हैं और उनसे हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। समस्या हमारी होती है जहाँ पे वो शब्द सुने हुए नहीं होते हैं और अचानक हमारे सामने आते हैं तो हमारे समस्या हो जाती है। उनका ही देखिए हम पूरा अभ्यास करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दुर्गा, दुर्गा का देखिए चामुंडा, चंडी, काली, गौरी, सिंहवाहिनी। देह का देखिए शरीर, मन, काया, वपु, विग्रह। धरती का देखिए पृथ्वी, धरा, भूमि, मही, अवनी, अचला, ये सारे के सारे, कोई अवनी बोलता है, कोई अचला बोलता है, कोई भूमि है, कोई पृथ्वी है, कोई धरती है, ये कोई धरा बोलता है। ये सारे के सारे क्या है, बहुत सारे ऐसे उपनाम में जो हमारे सुने सुनाए सारे शब्द है। सिर्फ हमें इनको ध्यान रखना है कि ये किसके नाम है, कहीं ऐसा नहीं हो कि धरती की जगह हम नदी का कर दें। तो उन शब्दों को हमें ठीक समायोजन में ध्यान रखना है कि ये धरती के होंगे, ये नदी से संबंधित होंगे, ये पृथ्वी के होंगे, ये आकाश के होंगे, ये बिजली के होंगे, ये फूल के होंगे, ये कमल के होंगे। तो ये हमें सब ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं धन का देखिए अर्थ, वित्त, पूंजी, द्रव्य, संपदा, जो इनके समान अर्थ को प्रकट करते हैं। नदी का देखिए सरिता, वाहिनी, तटिनी, सैलजा, निमर्गा, ये सारे के सारे किसके होंगे, नदी के पर्यायवाची होंगे। नारी का देखिए अबला, स्त्री, महिला, औरत, ललना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि वो सारे इन नामों से उनको पुकारा या बोला जाता है जो समान अर्थ सिर्फ नारी को ही प्रकट करेंगे। नाग का देखिए सर्प होगा, सांप, अही, ब्याल, भुजंग, विषधर। सिर्फ आपको इनको ऐसे ही देखना, ऐसे ही सिर्फ आपको स्मरण करना है, ऐसे ही आपको याद रखना है। आपका देखिए प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से देखिए पत्थर का होगा पाषाण, पाहन, उपल, असम, सीला, प्रस्तर। पहाड़ का देखिए पर्वत, गिरी, भूधर, अचल, नग, सेल, महिधर। ये सारे के सारे क्या हैं, पहाड़ के, जिनको इन नामों से बोला जाता है। हम कविताओं में पढ़ते हैं या बहुत सारे पाठों में पढ़ते हैं, व्याकरण जब पढ़ते हैं तो ये नाम हमारे सामने आते हैं। कोई व्यक्ति अलग स्टेट का है, कोई किसी राज्य का है, तो वो अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। कहीं पे अचल बोलते हैं, किसी पर यानी कि नग बोलते हैं, किसी पर गिरी बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, लेकिन सिर्फ एक को ही संबोधित करेंगे या उसी का अर्थ यही निकलेगा कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसके उपनाम है, तो वो पहाड़ के ही
होंगे। अब देखिए पेड़, वृक्ष, पादप, तरु, विटप, रुख, ये किसके होंगे? पेड़ के पर्यायवाची होंगे। पवन का देखिए, पवन को किस नाम से बोला जाता है? अनिल, हवा, समीर, वायु, मारुत। ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि शायद पवन की जगह ये नारी में सम्मिलित हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम इनको बार बार देखेंगे, वीडियो को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे प्रश्न छूटने वाले बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। लेकिन बार बार इनका अभ्यास तो हमें करना ही होगा। इसी प्रकार से देखिए बिजली का चपला, दामिनी, विद्युत, तड़ित, चचला, सूर्य चंचला, बिजुरी। बादल का देखिए पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, पयोद, नीरद। बैल का देखिए हलदर, वर्षभ, गोसुत, अंडवान। ये सभी के सभी क्या हैं? बैल के होंगे। जो देखिए हमने देखा होगा, सुना होगा कि बैल का काम क्या है। बैल से देखिए खेत, यानी कि खेत में हल जोता जाता है। अब देखिए यहाँ पे बंदर का देखिए वानर, कपि, मरकट, किस, पिंगल, दर्भ। ये सभी के सभी क्या हैं? बंदर के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों हमारे जितने भी सुने सुनाए जितने भी नाम हैं, उसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम आज वही पूरे के पूरे पर्यायवाची वो शब्द लेके आए हैं जो एग्जाम में इनसे हटकर आपका एक भी पर्सन आपका जाने वाला नहीं है। बस आप हम पे विश्वास कीजिए, निरंतर हमारे साथ का देखिए। इससे पहले देखिए हमने बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो सुने सुनाए थे, या बहुत सारे ऐसे जब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में जो संवाद होता है, बातचीत होती है, या बहुत सारे ऐसे बोलियों के जो शब्द है, भाषाओं के जो शब्द हैं, जो हम उनको दिन प्रतिदिन यानी हर रोज उन शब्दों में काम में लेते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं भोरा का। अगला जो देखिए हमारा जो शब्द है वो है भोरा। इसको देखिए किन शब्दों में, या वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो इसके समान अर्थ को प्रकट करेंगे, उन सारे शब्दों का हम यहाँ पे के बारे में जानेंगे। देखिए भौरा, भरमर, अली, मधुकर, भृंग, ये सभी के सभी क्या हैं? भोरा के वो समान अर्थ प्रकट करने वाले मुख्य शब्द हैं। अब हम बात करें देखिए भाई, भ्रता, भैया, बंधु, सहोदर। देखिए भाई यानी कि भ्रता, एक होता है देखिए भरतार। भरतार किसे कहते हैं? यानी कि अपने जो पति होता है ना, अपना जो पति, उसे भरतार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो शब्द होता है भरतार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है भ्रता। उस ये किसके लिए काम में लिया जाएगा, या उसका उपयोग कहाँ पे होगा? तो वो देखिए भाई का जो समान अर्थ है वो भरता में भी होता है, यानी बोला जाता है भैया होगा, बंधु होगा, सहोदर होगा। अब हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं मित्र, यानी कि देखिए ये शब्द हमारा क्या है? सुना सुनाया हुआ है। देखिए बहुत सारे ऐसे जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं या इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो वो होंगे देखिए हमारे मित्र, सखा, सहृदय, सहचर, साथी। ये सभी के सभी क्या हैं? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए मोती, मोती के देखिए होंगे मौक्तिक होगा, मुक्ता होगा, शशि प्रभा होगा, या सिपिज होगा। ये सभी के सभी क्या हैं? हमारे सुने हुए शब्द हैं, या बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पहली बार भी हम इनको सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देखिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और उनको सिर्फ हमें ध्यान रखना है। अब हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं मछली, मीन, मत्स्य, गफरी, झस। ये सभी के सभी इसके समान अर्थ को प्रकट करेंगे। महादेव का होगा देखिए शंकर, शिव, नीलकंठ, पशुपति, त्रिलोचन। ये सभी सभी क्या हैं? महादेव या शंकर के बहुत सारे उपनाम हैं जिनको इन नामों से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, या हम कह सकते हैं बोला जाता है। अब आगे देखिए मदिरा। मदिरा जिसको कहते हैं शराब। जो व्यक्ति देखिए इसको पीने के बाद उसके कितना नशा चढ़ जाता है, उसका कितना उपयोग करता है, वो यहाँ पे देखिए सुरा, वारुणी, मद, शराब, हाला, दारू। ये सारे के सारे क्या हैं? शराब के या मदिरा के वो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। हम कह सकते हैं वो समान अर्थ प्रकट करने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। यहीं पे देखिए यमुना का होगा, या हम कहें यमुना है देखिए, जिसको हम कह सकते हैं कई नामों से संबोधित किया जाता है। कालिंदी, तरणी तनुजा, अकंजा, जमुना,
कृष्णा, ये सभी के सभी क्या है, यमुना को, यानी यमुना जो शब्द है उसके समान अर्थ को प्रकट करने वाले ये सारे के सारे शब्द हैं। कालिंदी होगा, तरनी तनुजा होगा, कंजा होगा, जमुना, कृष्णा। इसी प्रकार से देखिए राजा का होगा भूपति, नरेश, भूप, नृप, महिष, महीप। रात का देखिए निशा, रात्रि, यामिनी, रजनी, सरवरी। ये सभी के सभी क्या है, कविताओं के अंदर या गद्य हो चाहे हमारे पद की जो रचना है उनमें इन शब्दों का जहां पे यानी कि जो लेखक है या कवि है इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। या हम भी देखिए कई भाषाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इनके समान अर्थ को प्रकट करता है। राम का देखिए रघुपति बोल सकते हैं, राघव कहेंगे, रघुवर होगा, सीतापति होगा, दशरथ सूत होगा। ये बहुत सारे नाम किसके हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं। इसी प्रकार से देखिए लहर का होगा विची, तरंग, उर्मी, मौज, हिलोर होगा। लक्षण का देखिए चिन्ह, निशान, लक्षण, लखन। वन का देखिए अटवी, दाव, जंगल, कानन, वन, विपिन। ये सारे के सारे क्या हैं, जंगल के समान अर्थ को प्रकट करने वाले मुख्य शब्द हैं जो परीक्षा में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। विष का देखिए जहर, गरल, हलाहल, कालकुट। ये किसके होंगे, ये सारे के सारे यानी कि जहर शब्द को समान अर्थ में प्रकट करने वाले मुख्य शब्द हैं। इसी प्रकार से देखिए सांप, जिसको कहेंगे नाग, विस्तर, सर्प, भुजंग, अहि, उरंग। ये सभी सांप के मुख्य शब्द हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सरस्वती के। देखिए भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, वाक, वाग्देवी। ये क्या है, सभी के सभी सरस्वती के समान अर्थ को प्रकट करने वाले मुख्य पर्यायवाची शब्द होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य। देखिए यहाँ पे ये जितने भी आपके पर्यायवाची दिए गए ये सिर्फ अति महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं परीक्षा में एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण वो ही मुख्य यानी कि पर्यायवाची शब्दों को हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। सूर्य का देखिए दिनकर होगा, दिवाकर होगा, भास्कर होगा, सविता, हरि, रवि, भानु। ये सारे के सारे यानी कि पर्यायवाची या समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द होंगे। शेर का देखिए हरि, केसरी, केसी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, बाघ। शिव का देखिए नीलकंठ कह सकते हैं, कैलाशपति कहेंगे, शंकर कह सकते हैं, भोले, भंडारी। ये सारे के सारे अगर ऑप्शन में हमें मिलते हैं तो ऑप्शन के अनुसार ही देखिए हमें करेक्ट आंसर चुनना है। हाथी का देखिए गज कह सकते हैं, हस्ती, कुंजर, करी, कुंभी, सिंधु, मतंग। हनुमान का देखिए अंजनी पुत्र, पवनसूत, बजरंगबली, कपीस, आंजनीय। ये सारे के सारे क्या हैं, हनुमान के पर्यायवाची शब्द होंगे। हिमालय का देखिए हिमप्रस्थ, हिमाचल, हिमाद्री, नगाधिराज। होशियार का देखिए समझदार होगा, चतुर, दक्ष, योग्य, कुशल, निपुण। ये देखिए जो भी बच्चा होशियार होता है ये होशियार के ही वो सारे समान अर्थ को प्रकट करने वाले जिसे हम कई नामों से संबोधित करते हैं उनको बोलते हैं ये बच्चा बड़ा चतुर है, ये समझदार है, दक्ष है, योग्य है, कुशल है, निपुण है, योग्य है। ये सभी के सभी क्या है, उस ही शब्द को उस ही व्यक्ति को टारगेट कर कर उन शब्दों से संबोधित किया जाता है। हृदय का देखिए मन होगा, अंतपुर होगा, अंतस होगा, दिल, कलेजा। ये सारे के सारे क्या हैं, हृदय के भाव को प्रकट करने वाले हैं। कबूतर देखिए कबोत, पारावत, परेवा, हारित, रक्त लोचन। ये क्या है, सभी कबूतर के उपनाम कह सकते हैं, उसी के अर्थ को प्रकट करने वाले या समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द होंगे। चांदी का देखिए रजत, रूपक, रूपा, रोते, कलधोत, जात रूप। झोपड़ी का देखिए कुंज, पर्णकुटी, कुटिया, झोपा। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे झोपड़ी के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसी प्रकार से देखिए
तोता का देखिए सुक, सुआ, दांडिम प्रिय, रक्ततुंड, कीर होगा। पिता का देखिए जनक, बाप, ताल, पितृ। इसी प्रकार से देखिए धीरज। सबसे अंत में हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले देखिए बहुत सारे वो महत्वपूर्ण शब्दों को हमने जाना जो हम इन सभी शब्दों के से अनभिज्ञ नहीं है। इन शब्दों को हम सब जानते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे धीरज। जो देखिए अब तक हमने सारे उन शब्दों को जाना, चाहे वो कोई भी शब्द हो, उनके बारे में जाने कि वो सारे शब्द कौन से थे। अब देखिए सबसे अंत में हम बात करते हैं यहाँ पे धीरज। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे धैर्य। अगर इन सारे शब्दों को अगर हमने पढ़ा है, जाना है और एग्जाम में इनसे संबंधित अगर ऑप्शन में आता है, तो सबसे पहले देखिए उस पर्सन को पढ़ने के बाद हमें देखिए वहां पे धैर्य रखना चाहिए, धीरता रखनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए मन में। तोष, शब्र, शबरी, यानी कि इन सारे के सारे नामों को ही एक ही नाम में संबोधित किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं धीरज के, कि वो प्रश्न पढ़ने के बाद अगर हमारे मन में धैर्य है या नहीं, कि हम इस प्रश्न को यानी कि पढ़ने के बाद कितने मन में उतावलेपन हो रहा है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए ही हमें ये सब प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन पे यानी कि टिक करना है या उनके प्रश्नों को हल करना है। तो ये थे हमारे एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण वो सारे के सारे पर्यायवाची शब्द, जो देखिए हमने पूरे विस्तार रूप से जाना। तो देखिए इनको सिर्फ आपको पढ़ना है, मनन करना है, बार बार यानी कि अभ्यास करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। देखिए एक या दो प्रश्न एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित आपके सिलेबस में अगर है, तो देखिए एक दो प्रश्न उनसे